कितना लेक्चर नंबर चल रहा है ये? अभी भी एक दो लेक्चर और लगेगा इसको समाप्त करने में। और यही सब लेक्चर का कमाल है। कल रिजल्ट आया है, देखा है तुम लोग कि नहीं? 94 हाईएस्ट गया है केमिस्ट्री में। 92 मतलब दो को आया है, 91 एक को आया है, 90 आया है एक को, और 90 और 85 के बीच में बहुत सारा है जिसको हम उतना गिने भी नहीं कि कौन है नहीं है। तो इस रिजल्ट को मेंटेन आप ही को करना है अगला साल। जो करने वाला था वो तो करके निकल गया, अब आपको करना है। चूँकि देखिए हम लोग का हर साल टारगेट रहता है कि 90 प्लस हर हाल में रिजल्ट जाना ही चाहिए। देखिए हम लोग 85 और 90 के रेंज को तो चुनते ही नहीं है, वो सब तो इतना ज़्यादा होता है कि उसको तो देखना ही नहीं है। जब तक टॉपर्स नहीं निकलेंगे तब तक एक अलग पहचान कैसे बनेगी आपकी और हमारी। और इतना करने के बावजूद भी यदि आपको 90 प्लस नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप कमी कर देते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है जो चलता आ रहा है उसको मेंटेन करना, और उसको मेंटेन आप तभी कर सकते हैं जब आप शुरू से अंत तक पूरा प्रयास करेंगे। अभी देखो आईआईटी सेक्शन का आज न्यूमेरिकल का क्लास है। बहुत सारे लोग होली की छुट्टी मनाना शुरू कर दिए। क्लास खाली है ना, अभी चल रहा है, देख रहे हो, बहुत कम लोग आए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसे लोगों की मानसिकता, वो सिर्फ, वो सब जानते हैं, वो सब सिर्फ आता है यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने के लिए, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए। हमको भी देख लेता है एक आध बार, सर हैं कि नहीं हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रुपया हमको देने के लिए आता है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो आता ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग जो सीरियस होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है, उनका एक बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि वो पढ़ने वाला है। इसीलिए इस सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको। अच्छा करना चाहते, देखिए इतना बात हम बोलते हैं, रुपया तो खैर हम आपसे ले ही ना लेंगे जितना हम आपको बोले हैं। तो आप इतना देने के बाद हमसे कितना फ़ायदा उठाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप पढ़िए नहीं पढ़िए क्या जाता है मेरा, आप ही का करियर बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी सी बदनामी हमारी हो जाएगी, अरे थोड़ी सी हमारी बदनामी होगी कि तू फेल हो जाएगा कल के डेट में, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी पूरा ख़राब हो गया तो सोच लो ना कि नुकसान किसका हुआ। और दूसरा बदनामी क्या, यहीं से तुम्हारे बैच से टॉपर भी निकलेगा और तो उसी बैच से तुम फेल भी करोगे, तो बदनामी किसको कहते हैं? दोस्त पूरा का पूरा तो तुम्हारा माना जाएगा ना फिर। इसीलिए इस बात को दिमाग से निकालिए और कोशिश कीजिए कि आप बेहतर कर सकें। और हमारा प्रयास पूरा रहता है कि आपको कहीं कसर ना छोड़ा जाए। तो देखिए कहाँ तक आप आगे बढ़ पाते हैं। आइए, 99 तो आना ही चाहिए, अभी तक आया नहीं है। हाईएस्ट 97 तक गया है 2019 में, गर्ल्स टॉपर जो थी वो। उसके बाद से, उसके बाद 97, फिर 96, इस बार 94 रहा। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अल्टर पूछा भी था, क्वेश्चन बीच बीच से पूछ रहा है, इस वजह से भी पढ़ना आपको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, घुमा घुमा के बीच बीच से कंसेप्ट से उठा उठा के पूछता है, तो परेशानी होगी नहीं पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 74 यहीं से न करना था, साथ साथ उतारते चलेंगे। 300 केल्विन ताप पर, यानी टेम्परेचर का मान कितना? 300 केल्विन। K4FeCN का होल 6 के डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर का सॉल्यूशन का मतलब मोलरता 1/10। K4FeCN का होल 6 है बाबू, सुनो इधर, K4FeCN का होल 6, ये टूटेगा कैसे? 4K प्लस में, और FeCN का होल 6 4 माइनस में, हाँ या ना? पोटासियम 4 गो और 1 आयन, ये N का मान कितना? 5। इसका वियोजन 50% होता है, यानी अल्फा का मान 0.5। क्या अल्फा 50 ले लेंगे? वियोजन का मात्रा हमेशा 1 पर निकलता है, 100 में 50 टूटता है तो 1 में कितना? 0.5, अरे आधा टूटेगा। कहता है कि उस विलयन का परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब यानी आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर ही ना पूछता है। देखिए परासरण दाब आप तब तक नहीं निकाल सकते इसका जब तक कि आप आई ना निकाल लें। आई बराबर क्या होता है? 1 + n - 1 अल्फा। डिसोसिएशन के केस में यह ना फॉर्मूला बताया गया था।
आई बराबर 1 प्लस एन का मान 5 माइनस 1 गुना 0.5, यहाँ से आई निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 3। 5 माइनस 1 4, 4 को 0.5 से गुना करेंगे बचेगा 2, 2 प्लस 1 करेंगे हो जाएगा 3। पाई बराबर आप सभी आदमी फॉर्मूला जानते हैं, ICRT। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यही ना फॉर्मूला था। तो पाई बराबर आई का मान 3, सी का मान 1/10, आर का मान 0.0821 और टी का मान 300। क्या इसको गुना भाग नहीं कर लेंगे आप? यही आंसर है, 7 दशमलव समथिंग आता है। सही है, हाँ ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 74। अभी पहला चैप्टर पहला चैप्टर है ना, अभी सॉलिड स्टेट बचा होगा। देखना सॉलिड स्टेट का क्या क्वालिटी है, या मतलब उस कंटेंट का। ऐसा ऐसा तिस्लमी चीज़ है ना उसमें, जो जनरली आदमी सोच भी नहीं पाता है। बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट लोगों को उस चैप्टर को समझना, और तुम देखना कि वो कितना इजी वे में तुम समझोगे। लेकिन वही है, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, इससे समझ में नहीं आएगा। इतना ना 3 डायमेंशनल डायग्राम, इतना ना सोचना पड़ता है उसमें। बोर्ड पर कम काम होगा, तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा काम होगा। सबके दिमाग में घुस के बताना पड़ता है कि देखो ऐसा चल रहा है। वो जब पढ़ोगे तो तुमको लग जाएगा कि सही में वो एक अलग टाइप का चीज़ें है। इसको मिटा दें क्या? क्वेश्चन नंबर 75। गुना भाग घर पर कर लेंगे, ठीक है। और देखो सुनो, सिर्फ असाइनमेंट ही नहीं, तुम्हारा अपना भी कोई क्वेश्चन हो तो तुम जरूर पूछ लेना इसको ख़त्म होने के बाद, ठीक है। ये नहीं कि इसी पर रह जाना है आश्रित। हालांकि एक बात बता दें, यदि इतना तुम कर लेते हो ना, और जितना पढ़ाए हो उतना मेंटेन कर लेते हो ना, तो सॉल्यूशन चैप्टर से सवाल नहीं उठता है कि कितनों लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे छूट जाएगा, बशर्ते कि उसको मेंटेन करने की ज़रूरत। क्वेश्चन नंबर 75। 10 ग्राम जल में 10 ग्राम जल का भार यानी बी 1.23 ग्राम CaNO3 डाला गया, यानी ए का मान 1.23। विलय है बाबू CaNO3 का होल 2। देखो ये टूटेगा Ca प्लस प्लस में और NO2NO3 माइनस में। बताओ तो यहाँ n का मान कितना? 1 प्लस 2, 3 है ना हुआ। के लिए विलियन का क्वथनांक यानी TB 100.975 है। अच्छा ये बताइए, आप इसके लिए T0B का मान 100 ले सकते हैं अपने मन से। वियोजन की मात्रा क्या होगी? KB का मान दिया हुआ है 0.52, आपसे पूछता है बताइए इसका अल्फा क्या होगा। आप सब लोग जानते हैं कि TB माइनस T0B बराबर I गुना KB गुना A गुना 1000 बटे B गुना M होता है। अच्छा I बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, होता है ये सब। अब देखो इससे आगे का काम तुमको खुद करना है, और काम कैसे करना है थोड़ा इस पर गौर कीजिए आप। इधर पहले रुक जाए, उतारिए मत, देखिए यहाँ TB का मान क्वेश्चन दे रखा है कितना? इतना। T0B का मान कितना? 100। I का मान नहीं ना पता है, KB का मान पता है, A का मान, B का मान पता है, M का मान निकाल लेंगे ना इससे। कैल्शियम नाइट्रेट है ये, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लेंगे ना। कैल्शियम का 40 होता है, नाइट्रोजन का होल 2 यानी 14 दूना 28, यानी 40 प्लस 28 68, और 3 दूना 6 मतलब 6 का ऑक्सीजन, 16 96, 96 प्लस 68 कर दीजिए, जो भी आएगा वो आप निकाल लेंगे, इसको मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या निकल जाएगा? आई का मान आप यहाँ रख दीजिए, 1 प्लस n का मान 3, तो क्या अल्फा नहीं निकल जाएगा? यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा।
समझे कैसे बनाना है? तो अब सारा डाटा आपके सामने है, क्वेश्चन को बस सिर्फ सॉल्व करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 75। ये जो क्वेश्चन नंबर 76 है ना, यह एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कोई अब नॉर्मल जैसी कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे ही समझा देंगे आपको। पहले आप इसको उतार लीजिए। शुरू करें क्या बताना? आगे देख लो, जितना में तुमको हो पाएगा अपना जगह छोड़ दो, बना लेना। और देखो, बताने के बाद, इतना बताने के बाद भी यदि तुमसे नहीं बने और कहीं तुम फंस जाओ, तो डरना या हिचकिचाना नहीं, तुम पूछ सकते हो। यहाँ पूछ लीजिए, या बनाने के बाद यदि घर से आके भी यदि नहीं बन पाया या आपको कन्फ्यूजन रह गया, तो ऑफिस में जाके पूछ लीजिए। अभी तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 9 बजे के बाद कोई बैच रहता नहीं, हम बैठे रहते हैं। ऐसे भी घर पर जाके सोएंगे ही, 1 घंटा लेट से भी सोएंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो पूछोगे तो बता देंगे। 8 अप्रैल से 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है। 8 अप्रैल से। रिजल्ट निकले नहीं निकले, बच्चा बहुत सारा इंक्वायरी कर रहा है। तो 9 से 10, 10 से 11 है हिंदी मीडियम का। तो 8 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद 9 बजे के बाद हम फ्री रहेंगे नहीं। उसके बाद बड़ी बहुत परेशानी बढ़ जाती है। उस समय फिर बातों करने का फुर्सत नहीं मिल पाता है, फिर बात करने के लिए भी आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो अभी तो आराम से पूछ सकते हैं, फिर भी यदि बीच में 2-4 मिनट का कोई बात हो तो बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, वैसे कुछ चांस तुमको ऐसा अच्छा लगता है पढ़ाने के बाद कि कुछ रह गया मतलब पूछने के लिए? खास करके थ्योरी में तो कभी नहीं रहता होगा। न्यूमेरिकल एक आध गो हो सकता है नहीं बने, न्यूमेरिकल में तो 1000 तरह का न्यूमेरिकल रहता है, उसमें कुछ क्वेश्चन में हो सकता है तुम भंसे में फंस गया, समझ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। 10 ग्राम जल में 1.23 ग्राम विलय उपस्थित है। ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, बी का मान 10 और ए का मान 1.23। विलियन का क्वथनांक दे दिया। विलय का क्वथनांक तो तुम जानबे करते हो, 100 डिग्री सी होगा, काहे कि जल है ना रे। उस विलय का आणविक भार क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट पूछता है, केवी का मान क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है। देखिए, विलय का चर्चा यदि नहीं किया तो आप समझ लीजिए वह एक नॉर्मल विलय है, एक सामान्य विलय है, जो ना पानी में जाकर टूटता है ना जुड़ता है, जिसके लिए आई का मान 1 होता है। और जब आई का मान 1 हो तो जो नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो शुरू में पढ़ा था, आई का चर्चा ही मत कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 77, यह भी एक आईआईटी का क्वेश्चन है और यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। समझिए ये क्वेश्चन क्या है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना दिन लगे न्यूमेरिकल पूरा बना के खत्म कीजिए। क्वेश्चन है 77 नंबर। इधर देखो पहले तो जरा, 77 है ये। के एक्स एफ ई सी एन का होल 6। इस x के जगह पर यदि K4 होता तो जरा बताइए ये कैसे टूटता? 4K प्लस प्लस एफ ई सी एन का होल 6, 4 माइनस, यदि ये x है तो ये कैसे टूटेगा? x के प्लस प्लस एफ ई सी एन का होल 6, x माइनस, यहाँ पर n का मान 4 प्लस 1, 5, यहाँ पर बताओ तो x प्लस 1। बात समझ में आया? लेकिन वो x होगा कितना, हम अपने मन से ना भी K4 मान लिए थे।
हम अपने मन से के 3 भी मान सकते हैं, लेकिन मानना नहीं ना है। क्वेश्चन में कहता है कि बताइए इस x का मान क्या होगा, तो हम मान नहीं सकते हैं। तो x के टर्म में जाइए आप आगे। कहता है कि के एक्स एफिशिएंट का होल 6 के 10 का पावर -3 m विलियन माइनस m, ये स्मॉल m -3 है, यानी मोललिटी आपको कितना दे दिया 10 का पावर -3 का हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन तो डेल्टा टी एफ को कहते हैं। ये 7.1 गुना 10 का पावर -3 है। कहता है x का मान क्या होगा यदि जल के लिए के एफ का मान दिया हुआ है। जल के लिए के एफ का मान देगा कौन जी, तुम तो जानबे करते हो। ये कितना होता है 1.86। अच्छा आप ये बताइए डेल्टा टी एफ बराबर होता है आई गुना के एफ गुना एम। बोलिए, ये 7.1 गुना 10 का पावर -3 बराबर आई गुना 1.86 गुना 10 का पावर -3। 10 का पावर -3 से 10 का पावर -3 कट जाएगा, ये इधर आएगा तो आई बराबर हो जाएगा 7.1 बटा 1.86, यह आएगा 3.81। किसका मान निकला आई का। अच्छा आई बराबर होता है 1 + n-1 अल्फा, होता है ना जी। एक बात बताइए, इसके वियोजन की मात्रा का कोई चर्चा क्वेश्चन में है नहीं है। इसका मतलब है कि यह पूर्ण रूप से वियोजित होता है, जिसके अल्फा का मान आप 1 लेंगे, क्योंकि 100% ये टूट रहा है। यदि इसी में कह देता कि ये 90% टूटता है तो अल्फा का मान हो जाता 0.9। 80% टूटता है तो अल्फा का मान हो जाता 0.8। चर्चा ही नहीं है। तो यह एक सॉल्ट है और यह पूर्ण तरीके से यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल वैद्युत अपघट है जो पूर्ण रूप से टूटता है। तो हम इसके लिए अल्फा का मान कितना मानेंगे 1। इसलिए हमको मानना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई चर्चा नहीं है, और यह लवन है और लवन पूरा टूटता है, हम यह जानते हैं। आई का मान 3.81 बराबर 1 + n का मान x + 1, और यहाँ -1 भी ना है तो -1 × 1, -1 + 1 कट जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि x बराबर हो जाएगा 3.81 - 1 बराबर 2.81। तो कितना आया x का मान 2.81। कोई भी परमाणु कभी भी, हम कहें क्या कि यहाँ पर जो है ना 4.7 गो लोग है, 4.7 गो लोग हो सकता है। एटम कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, वो हमेशा होल नंबर में होता है। अरे यहाँ 100 आदमी है, 150 आदमी है, 200 300 आदमी, ये बोल सकते हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पर 300.5 आदमी है, तो ये एक होल नंबर में लेना पड़ेगा आपको। तो जो नज़दीकी होल नंबर है उसको लीजिए। अरे यहाँ kx है ना जी, तो के कहेंगे कि 2.8 गो है, पौने 3 गो के है, तो गलत हो जाएगा ना। कोई भी एटम फ्रैक्शनल नहीं होगा, वो आधा पौने में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको जब होल नंबर में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 2.81 का जो अगला नंबर होल नंबर होगा ये कितना होगा 3, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 3। ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है ये। अब आप एक चीज़ सोचिए कि आईआईटी का क्वेश्चन क्या बहुत भारी पूछता है? भारी नहीं पूछता है, देखिए वो ट्रिकी पूछता है। इसमें यदि आदमी सोच नहीं पाया ये चीज़, एन का वैल्यू, फिर आई को इग्नोर कर दिया, कभी बनेगा क्या? देखिए ऐसा है ना कि आईआईटी के थ्योरी को बताने में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराना पड़ता है। थ्योरी में मुश्किल से 2-4 दिन क्लास और ढंग से कोई भी टीचर दे दें तो आप उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को यूं ही बनाते चले जाएंगे। परेशानी कहाँ आती है? अब देखिए परेशानी की मैं बात कर रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। परेशानी आती है तब जब आप पूरा थ्योरी पढ़ लिए, और थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आप लोग भी कम बकलोल हैं नहीं। 100 क्वेश्चन में 77 क्वेश्चन तुम हम ही से पूछोगे, हमसे पूछोगे तो हमको बताने में टाइम लगेगा ना रे। तो कम से कम 10 से 12 दिन न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा। आज लेक्चर नंबर 37वां चल रहा है, इसमें कम से कम 10 गो लेक्चर और आप जोड़ दीजिए, कितना लेक्चर होता है 47। और 47 इफेक्टिव लेक्चर चलने के लिए कम से कम कितना महीना क्लास चलेगा? 1 महीना में 30 दिन होता है, 2 महीना में 60 दिन। 60 दिन क्लास होगा मतलब नियमानुसार, तब ना आपको 47-48 गो इफेक्टिव क्लास आएगा। बीच में 8 गो संडे भी तो आएगा, आप उसको घटाइएगा कि नहीं? बीच में होली छुट्टी भी ना आता है, नहीं आता है।
तो बीच में कभी रामनवमी आ जाएगा, होली छुट्टी यदि मान लो 4 दिन का आया तो तुम उसको 8 दिन बनाओगे। तो अब जरा सोचिए कि आपके पास टाइम रहता है 9 से 10 महीना, टोटल चैप्टर है केमिस्ट्री में 16, और एक चैप्टर को पढ़ाने में लगा 2 महीना, तो 5 चैप्टर में ना पूरा हो जाएगा 10 महीना। अब 5 को फिजिकल में तो है ही चैप्टर, बाकी में न्यूमेरिकल नहीं है। बताइए कैसे कोई एक आदमी तुमको पूरा कंप्लीट उस लेवल पर पढ़ा देगा? संभव है? इसीलिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पॉकेटमारी करना पड़ेगा। अब इसमें आप न्यूमेरिकल यदि ढंग से, जितना न्यूमेरिकल अभी करा दिए उतना आप करके जाइए, कितनों स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछेगा, मजाल क्या है कि एक क्वेश्चन छूट जाए। लेकिन ये कब नहीं छूटेगा, हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिए, अब आप इसको कितना लिए ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम पर डिपेंडेंट यदि आप हैं तो सही बात है, लेकिन आप उस पर काम किया कीजिए। आज हम बनाने के लिए कल आपको पूरा आईटी सेक्शन दिए थे, हो सकता है कि आप में से कुछ आदमी उसको छुए ही नहीं हो। अब जो आदमी छुआ ही नहीं उसको क्या समझ में आएगा कि एक्स करने गया वाई किधर गया? क्या जी कुछ बुझाएगा क्या? इसीलिए आपका बनाना जरूरी है। और एक बात जान लीजिए, खुद से जितना प्रयास करेंगे उतना बेहतर होगा। हमें कल भी न बोल रहे थे कि किसी को साइकिल चलाना सिखाना हो, अपने साइकिल पर चढ़ जाए, उसको बैठा दे, कह रहे बैठो देखो साइकिल कैसे चलता है, और साइकिल पर बैठ के खूब घुमा लिया 2-4 बार, देखा कैसे साइकिल सीखता है, सीखो ऐसे ऐसे चलता है साइकिल। अब कहेगा कि चलो अब साइकिल पर चढ़ो, अब पीछे से धकेल लेगा, बताओ मुँह कान चोर, अरे मुँह कान तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? इसीलिए आपका काम करना जरूरी है। हम कितनों काम कर दें, कितनों लेवल का क्वेश्चन बता दें, कोई फायदा आपको नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करते हैं। अब यही सब क्वेश्चन को घर पर जाके इस कॉपी बंद करके फिर से अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए बनता है। आप पाएंगे कि आपको दिमाग पर, आपको जोर लगाना पड़ रहा है दिमाग पर, और ये एक अच्छा संकेत है। यदि आपको दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है तो दिमाग ऐसे ही डेवलप नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 77। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हेनरी लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्लास में करा दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 79, यह है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, प्रायोगिक कार्य के लिए सांद्र HNO3 जलीय विलयन में 68% बाय मास होता है। यदि विलयन का घनत्व इतना हो तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी? पहले आप इसको उतार लीजिए, यदि नहीं उतारे हैं तो। अगला क्वेश्चन, इसमें भाषा क्या है, इसको हम आपको एक जनरल वर्ड में समझाते हैं। जीडी कॉलेज में किसका किसका एडमिशन है? लैब में गए हो कभी? अच्छा, कोनो बात नहीं है, यहाँ से उस नामे मात्र का चीज़ होता है। लैब में नहीं गए हो तो कोनो बात नहीं है। देखो इधर लैब में बहुत सारा बोतल रखा होता है, उसमें एसिड रहता है रखा हुआ, उसी में एक एसिड है HNO3, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। सुनिए, बोतल में जो नाइट्रिक एसिड रहता है ना प्रयोगशाला में, वह 68% बाय मास रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम यदि तुम उस लिक्विड को उठाओगे ना तो उसमें 68% यानी 68 ग्राम HNO3 होगा, और बाद बाकी होगा पानी। यानी इसमें 68 कितना, 68% ना है, 68% HNO3 सॉल्यूशन मीन्स, देखो ये क्वेश्चन हम रफली बता रहे हैं, पूरा लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 79। 68% HNO3 सॉल्यूशन मीन्स, देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब हुआ कि 68 ग्राम HNO3 है और उसमें 32 ग्राम जल है। समझे? दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 100। तो 100 में 68 ग्राम यदि HNO3 है तो 68% बाय मास हुआ है ना। अच्छा, इस 68 ग्राम को आप चाहें तो मोल में बदल सकते हैं। कैसे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड? 63। तो आप इसको 68 बाई कितना कर देंगे? 63 मोल। एक बात बताओ, टोटल मास सॉल्यूशन का कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन यानी वेट तुमको सॉल्यूशन का दे दिया, सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.54 समथिंग दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, कैसे तुम वॉल्यूम निकाल लोगे? हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिए, डेंसिटी ग्राम पर सीसी में दिया है
तो वॉल्यूम भी आपको किस में आएगा, सीसी में। इस सीसी को बदल दीजिए लीटर में, तो आयतन, विलियन का आयतन पता चल गया, विलियन का आयतन पता चल गया, विलय का मोल पता चल गया। विलय के मोल को ऊपर रखिए, विलियन के आयतन को लीटर में नीचे रखिए, क्या मोलरता नहीं निकलेगा? निकल गया मोलरता। क्लियर है ये चीज़? बना लेंगे इसको, घर पर जाके कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर अगला क्लास में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 80 जो है यह गलत है, इसको हम सही कर देंगे बाद में, तो फिर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हैप्पी होली, ये भी जरूरी है नहीं रे? तुम लोग के सबसे देखो, हमको थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना जो बात कर रहा है। टोटल 36 क्लास, 36 क्लास दिया ना, इफेक्टिव 36 क्लास हुआ है थ्योरी का, और आज जब 2 दिन के लिए मात्र न्यूमेरिकल का क्लास रखा गया तो लगभग आधा लापता है। अब जरा सोचिए कि कोई आदमी ये कहता है कि हम न्यूमेरिकल पर काम करना चाहते हैं, कैसे वो न्यूमेरिकल बना लेगा? ये सब पढ़ने लिखने वाला है को अबे नहीं करेगा, अबे नहीं करेगा। हाँ ठीक है, होली का छुट्टी है यार, एक क्लास कर लो तो जाना। हालांकि एक और बात है, हर जगह छुट्टी मिल गया है तो थोड़ा सा माथा में सेट हो जाता है। हमारा तो गालियों देता होगा मने मन कि एगो यही खाली खोल ले हैं, जो चला गया वो नहीं देता होगा गाली, जो आया है वो देता होगा कि खाली एगो इन्हीं की वजह से हम घर नहीं गए। देखो, जो चला गया उसको तो मतलब ही नहीं है, पढ़ाए नहीं पढ़ाए क्या मतलब, कोनो बातें नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सुनो इधर, यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट आईआईटी में पूछा था, और क्वेश्चन बहुत बहुत ही बढ़िया है, समझिए थोड़ा ढंग से। पहले इस क्वेश्चन को बाद में देखें, मतलब समझेंगे, पहले आप एक जनरल बात समझिए। एक तत्व है कार्बन और एक तत्व है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब मिलता है तो यह 2 अलग अलग तरह का यौगिक बनाता है। एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो बताइए, 2 तत्व से 2 अलग अलग यौगिक बना जब उसका कंपोजिशन बदला। तो इस क्वेश्चन में यही बात कह रहा है कि एक तत्व है A और एक तत्व है B, दोनों मिलकर 2 अलग अलग तरह का यौगिक बनाता है। एक बनाता है AB2 और एक बनाता है AB4। क्वेश्चन नंबर कितना है? 81। तत्व क्या क्या है A और B? कंपाउंड कौन कौन बना? AB2 और AB4। अब सुनना, कितना है? 81। 80 छोड़ देंगे, 80 क्वेश्चन इनसफिशिएंट डाटा, गलत है क्वेश्चन 80 नंबर, उसको सही कर देंगे अगला क्लास में, फिर बता देंगे। 80 नंबर जो है ना अभी पूरा नहीं है, उसमें कुछ छूटा हुआ है, तो ये 81 बता रहे हैं। अब देखो, AB2 AB4 2 यौगिक बना। क्वेश्चन कहता है, सुनो, AB2 को भी हम बेंजीन में डालते हैं, AB4 को भी हम बेंजीन में डालते हैं। कितना ग्राम बेंजीन में? 20 ग्राम बेंजीन में। तो यहाँ भी B का मान 20 ग्राम और यहाँ भी B का मान 20 ग्राम। एक और बात कहता है कि दोनों का एक ग्राम 20 ग्राम बेंजीन में डाला जाता है, यानी AB2 के लिए भी A का मान कितना? 1 ग्राम, और AB4 के लिए भी ये A का मान कितना? 1 ग्राम। क्वेश्चन में क्या किया है ना, आपको KF का मान दे दिया है 5.1। बेंजीन के लिए KF का मान देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो KF होगा। तो यहां से KF का मान कितना? 5.1। सुनो इधर, अब हमारी बात सुनो। AB2 को 1 ग्राम AB2 को जब 20 ग्राम बेंजीन में डाला गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू आया 2.3 केल्विन, यानी ये आया कौन चीज़ का मान? डेल्टा TF। और यहाँ पर जब ऐसा किया गया तो डेल्टा TF आया 1.3 केल्विन। बात समझ में आ रही है?
एक बात बताइए आप, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ गुना ए गुना 1000 बटी बी गुना एम। बोलिए ये होता है कि नहीं? इस फॉर्मूला का आप 2 बार यूज कीजिए। आई यहाँ नहीं लगा सकते इसलिए क्योंकि सॉल्यूट का पता नहीं है कि वह डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट, और सॉल्यूट के बारे में यह भी तो नहीं ना कह रहा है कि वह एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो ऐसी स्थिति में हम समझेंगे कि यह एक नॉर्मल सॉल्यूट है जिसके लिए आई का मान 1 है, और जब आई का मान 1 हो तब हम आई की चर्चा नहीं करते हैं, और यदि हम आई का चर्चा कर भी दें तो वो कुछ फर्क नहीं डालेगा। आप आई लिखिएगा, आई का मान 1 डालिएगा तो बात तो बराबर हो जाएगा, समझे? यदि इसी में NaCl रहता, K4FeCN का होल 6 रहता तब करते। क्लियर है ये चीज़? सुनो इधर, अब हमारी बात सुनेंगे क्योंकि इससे आगे हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं। डेल्टा टी एफ का मान कितना? 2.3। के एफ का मान दिया हुआ है। ए का मान, रुकिए उतारना बंद कीजिए, पहले समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम पूरा करेंगे नहीं, अगला दिन आपको करके लाना है 1 तारीख को। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो ये सब दिया हुआ है, तो एम का मान नहीं निकल जाएगा? यहाँ से एम का मान निकालोगे 111 आएगा। हालांकि ये आता है, परफेक्ट आंसर आता है इसका 110.81। तो 110.81 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग जनरली होल नंबर में लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट होल नंबर में करेंगे तो 110.81 आए तो 111 तो ले सकते हैं। सुनो इधर, हमारी बात सुनो, फिर बोले ना नहीं देखता इधर है लिखता इधर है, इन्होंने भूत खेला कर। अब सुनिए, सेम यही फॉर्मूला का यूज यहाँ कीजिए और यहाँ से भी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ये आएगा आपको 196.17 समथिंग आता है। हालांकि गुना भाग करोगे तो तुमको तो मिलियन जाएगा कुछ, लेकिन ये लगभग इतना था, 196.17 आता है। होल नंबर में लेंगे तो इसको कम करके लीजिए, इसको 197 तो नहीं ना कह देंगे, 5 से कम है, इसको 196 कह दीजिए। अब सुनिए हमारी बात, ये मॉलिक्यूलर वेट निकला, वो मॉलिक्यूलर वेट निकला, किसका मॉलिक्यूलर वेट निकला? यह मॉलिक्यूलर वेट निकला Ab2 का, और यह किसका निकला? Ab4 का। आपसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछ रहा है Ab2 और Ab4 का, क्वेश्चन में आपसे पूछता है ए का और बी का एटॉमिक मास क्या है। एक बात बताइए, हम यदि मान लें लेट एटॉमिक मास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई, ऐसा यदि हम मान लेते हैं तो Ab2 है ना, Ab2 का ही ना मॉलिक्यूलर वेट 111 आया है। तो 111 कैसे हुआ होगा? ए और 2 बी को जोड़ के ए का कितना मान है? x, तो ए का मान लिए x, बी का कितना मान लिए? y, 1 बी का y तो 2 बी का 2y बराबर कितना? 111। यह हुआ आपका समीकरण 1। अब आप Ab4 के लिए जाइए, x प्लस 4y बराबर 196। हमको लगता है कि 5वां या 6ठा में कैलकुलेशन x और y का मान निकालने के लिए बताया गया है। 7वां में टप, 10th में कहाँ है? इसका जब आप 2 समीकरण है और 2 वेरिएबल है, आप इसका जब वैल्यू निकालेंगे ना तो लगभग इतना आता है, 25 दशमलव समथिंग और 46 दशमलव समथिंग। क्या आएगा नहीं आएगा वो हमको परफेक्टली याद नहीं है क्या है, लेकिन जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। तो खैर आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, और यहाँ ए और बी का एटॉमिक मास याद कर लेना। उम्मीद करें आप कर लेंगे इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? पहला में से दूसरा को घटा दी, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, y का मान निकल जाएगा, y का मान पुट कर दीजिए दोनों में से किसी एक इक्वेशन में तो वो निकल जाएगा। इस तरह से आप आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। x क्या है? a का एटॉमिक मास, y क्या है? b का एटॉमिक मास, आसानी से बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला दिन हम लोग मिलेंगे किस दिन?
1 तारीख को, और 1 तारीख को भी आपको यही लेकर आना है, मतलब न्यूमेरिकल का ही क्लास होगा, यही आईआईटी सेक्शन चलेगा उस दिन भी। और दूसरी बात ये कि सुनिए, 1 तारीख को यदि ये ख़त्म हो गया तो ठीक है, नहीं भी ख़त्म हुआ तो 2 तारीख को थ्योरी ही चलेगा उस चैप्टर का। फिर यदि कुछ बच जाएगा ना तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे इसके लिए। अब थ्योरी को नहीं रोकेंगे, चूँकि इस चैप्टर में ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्लास पड़ चुका है। सब चीज़ का एक लिमिट होता है, लिमिट पार करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तब तो अभी हमको लगता है 2-3 महीना और सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा दे तुम। किनकी है ये असाइनमेंट? इसको सॉल्व करके लाएंगे आप लोग? चलिए मिलते हैं होली के बाद। हैप्पी होली आप सभी को।